हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का। चैप्टर नंबर 13 क्या है? मेडिसिनल हर्ब्स मींस ऐसे प्लांट्स जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। और पुराने टाइम में तो यही यूज किया जाता था, हल्दी, तुलसी, नीम, है ना। और आज के टाइम पे यही चीज यूज हो रही है सारे फेस वॉश में, शैम्पूज में, है ना। किसी भी चीज में नीम का वो वी कैन से तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, ये सब चीजें है उसमें, ऐसा बोला जाता है ना एड में। तो ये सब चीजें आपकी मेडिसिनल हर्ब्स में आती है। अब क्या होती है, लेट्स सी, देखते हैं और पढ़ते हैं कौन कौन से मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स भी होते हैं। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। Medicinal herbs have been discovered and used in traditional medicine practices since prehistorical times। ये तो आपने देखा ना, पहले के टाइम से। आपकी दादी वादी भी बोलती होगी कि आपको कफ हुआ है, खांसी हुई है, भाई आप ये वाला ले लो, ये काढ़ा पियो, है ना। हनी और अदरक का वो मिला के पियो, है ना। गरारे करो, ये सब क्या है बेटा, पहले से चले हुए आ रहे हैं, है ना। You will wonder to know that most of the spices you eat in vegetable have medicinal values। Means जो भी spices आप डालते हैं अपने खाने में, जैसे हल्दी, हल्दी की अपनी एक क्वालिटीज है। अगर वो प्योर हल्दी है ना, अगर आप वो खाते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है ये सब। ठीक है, तो देखते हैं किस किस के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं इसको। Name the following medicinal plants with the help box. So help box is given below and you have to identify the name of that plant. Okay, see the picture, see the descriptions. If you see the picture clearly and description, then it's easier for you to understand or to write the names in the given box. First one, the leaves of these plants are useful for the treatment of cough and cold। जैसा मैंने बताया ना, कफ एंड कोल्ड में इसको लेते हैं और इसकी लीफ से ही आप पता कर रहे हो, क्योंकि ये प्लांट सबके घरों में होता है, 90% घरों में तो जरूर होता है। ये प्लांट है मेरे बच्चों तुलसी का, देखा है घर पे लगा हुआ। कभी खांसी जुकाम होता है तो मम्मी देती है कि नहीं? अगर नहीं देती तो आज से बता दीजिएगा उनको, ये तुलसी से ठीक हो जाता है। ठीक है। सेकेंड, द हस ऑफ दिस प्लांट इज यूज टू ट्रीटमेंट बैड स्टमक। अगर आपका स्टमक पेन है, इंडाइजेशन है, तो इसका यूज होता है, हस ऑफ दिस स्टेम यूज किया जाता है। ये है बेटा आइसबगोल, ये प्लांट है। आई नो थोड़ा सा मैंने तो कभी नहीं देखा ये प्लांट, है ना। नेक्स्ट, थर्ड वन, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज। स्किन के लिए बहुत यूजफुल होता है, तभी तो नीम के फेस वॉश आते हैं, नीम का शैम्पू, नीम का ये, नीम का टूथपेस्ट। ये है बेटा नीम। मोस्टली स्किन में इंफेक्शन हो जाता है तो यूज करते हैं। फोर्थ वाला सब गेस कर पाएंगे क्योंकि ये सबने देखी है ये शेप, ये शेप का आपने खाया है ना। फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, ये फ्रूट आपने खाया है मीन्स, है ना। फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर यूज टू प्रिपेयर सेवरल मेडिसिन फॉर हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आपको हेयर और स्किन की दिक्कत है, ये आप फ्रूट खाते हैं। ये है बेटा आंवला, आई के लिए बड़ा बढ़िया होता है ना, खाते हो ना आप लोग, बढ़िया होता है। ठीक है। फिफ्थ वाला, the powder made from the roots of the plant have the power to heal wounds। कभी चोट लग जाए तो इसको लगानी चाहिए, दैट इज हल्दी। हल्दी का दूध पिया है जब आपको चोट लग जाती है, दैट इज टर्मरिक। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, the bark of this plant is used to preparing anti-medic malaria drug। मलेरिया के लिए यूज होता है, ये तो सबको पता होगा। ये क्या है बेटा, चिनकोना ट्री की बाक यूज किया जाता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था मेडिसिनल हर्ब का आपका चैप्टर। ओके, समझ में आया? So that's it. That's all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day.